इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। कभी आमिर खान के पॉजिटिव होने की खबर आती है तो कभी सचिन तेंदुलकर, रणवीर कपूर, यूसुफ पठान की। IIM अहमदाबाद कैंपस में भी कोरोना फैल चुका है। कई प्रोफेसर और स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं। कोरोना को फैलने से रोकने की कोशिश के बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। हुसैन, ये हाल तब है जब कोरोना को कंट्रोल करने का हमें तजुर्बा है, लेकिन इसके बाद भी हालात नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इस बार वायरस पहले से 300 गुना ज्यादा आक्रामक है और ये बात हर दिन आ रहे आंकड़ों से भी पुख्ता होती जा रही है। आप याद कीजिए, जब पिछले साल मार्च में इन्फेक्शन के मामले बढ़े थे तो उस दौरान हर दिन औसतन 187 मरीज मिल रहे थे। इसके बाद जुलाई में जाकर हर दिन 60,000 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने लगे, जबकि इस बार मार्च में ही 60,000 का आंकड़ा छूने लगा है। पिछले एक महीने में 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। ज्योत्सना, और इसलिए कोरोना को काबू में करने के लिए पाबंदियां भी लगानी शुरू हो चुकी हैं। पहले की तरह रेड जोन अब आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। फिर से सरकार जगह जगह कंटेनमेंट एरियाज बना रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, तो दिल्ली समेत कई शहरों में शादी और दूसरे जो सामाजिक कार्यक्रम हैं इसमें लोगों के शामिल होने की जो संख्या है उसको लिमिटेड किया गया, उस पर रोक लगाई जा रही है। कोरोना वार्ड फिर से खोले जा रहे हैं। वेंटिलेटर और ICU बेड के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। हुसैन, कोरोना का ये सेकंड फेज कितना भी खतरनाक हो, अगर हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखेंगे, कोरोना से बचाव की हिदायतों का पालन करेंगे तो जरूर इस पर काबू पा सकते हैं। और वैसे भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने वाले, नियमित योग करने वाले तो कोरोना की जंग को जरूर जीतेंगे, ये हमारा भरोसा है। हर रोज की तरह स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने न सिर्फ योग को पूरी दुनिया में घर घर तक पहुंचाया, पिछले करीब 1 साल से लोगों के परिवार का हिस्सा बने हुए हैं स्वामी जी। हर बीमारी से बचने का रास्ता उन्होंने दिखाया है, न थकते हैं न रुकते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो हमारे बच्चे दोनों पति पत्नी लगे आप देख रहे हैं, ये जो है ये भी कोरोना से संक्रमित होकर के दोबारा इतने मजबूत हो गए हैं। करो करो करो। ये अब जो है पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर। चलो बच्चों, आ जाओ। ये भी कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि अब ये पूर्ण स्वस्थ होकर के और अपने काम में जुटे हुए हैं। ऐसे मैं चाहता हूँ कि सभी अपने घर पर ही ये योगाभ्यास करके, जो आज से अब 4 तारीख को हमारे 1 साल पूरे हो जाएंगे, हमने ये अभियान जारी रखा और कोरोना के सबसे बड़े कारणों का हमने निवारण किया। एक बात और कहना चाहता हूँ, कोरोना का वायरस चाहे हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, कितना ही खतरनाक हो, यदि आप अपने मोटापा को कंट्रोल रखते हैं। अब देखो, मैं अभी 5-7 मिनट में जो कोरोना के संदर्भ में कुछ बेसिक और बड़ी बातें बताना चाहता हूँ। ये तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, त्रिचक्रिकासन। यदि आपका मोटापा कंट्रोल में है, आपका BP शुगर कंट्रोल में है, यदि आपको लीवर किडनी की कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो कोरोना से आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोरोना से संक्रमित हो जाए। अपने आप को एहतियात बरतें। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैंने तो सब एहतियात बरते, फिर भी न जाने कैसे हो गया। फिर भी हो जाएगा तो आप उसको हरा पाएंगे। तो क्या करें? यदि किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो सरकपवात पिएं, लिवोग्रिट, लिवामृत लें, खान पान पर ध्यान रखें, योगाभ्यास करें जो आज हम बताने वाले हैं। यदि किसी को ओबेसिटी है तो जो अभी अभ्यास बता रहे हैं इनको प्रतिदिन करें। खान पान पर तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा। देखो ऐसे ही ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, अब ये पाद हस्तासन।
खान पान पर ध्यान दें, गर्म पानी ही पिए। क्या दिक्कत है? अब वैसे भी मार्च के बाद अप्रैल अब आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो जब हम मौसम चेंज होता है तो गर्म पानी पीते हैं तो वात पित्त कफा इन दोषों का बैलेंस रहता है। और गिलोय का ही पानी पिए यदि हो सके तो, गिलोय रात को भिगो दे और सुबह पी लें, तो इससे वात पित्त कफ का भी बैलेंस रहता है। पैर सामने खोल लेंगे सभी, और पैर सामने खोल करके, और देखो ये मोटापा कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। मोटापा, डायबिटीज, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लीवर की प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी, ये जिनकी है उनको कोरोना से खतरा है। जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है उनको कोरोना से कोई खतरा नहीं है। इसलिए सबसे पहले आज हम कोरोना के जो मूल कारण हैं उन्हीं के ऊपर अटैक करते हैं। कारण कार्य सिद्धांत। आपकी यदि कोजेज नहीं है तो फिर आपके कितने कोई बड़ी बीमारी उससे आप लड़ सकते हैं। तो कोरोना तो इस मानवीय अस्तित्व में बना रहेगा, उसके लिए ज़रूरी है अभी जो अभ्यास हम बता रहे हैं, ये खड़े होकर के बैठ करके हमने स्थित कोणासन, चक्की आसन और ये पश्चिमोत्तानासन, जिससे जितना बन पाए उतना करवा देते हैं। और यह अभ्यास हमने लोगों के करा करके घर में ही लोगों का 20-30 किलो तक वजन कम कर दिया है। और साथ में ही कोरोना के लिए हमने जो गिलोय में टिनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा में विथिनॉन, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और काली मिर्च, लौंग, ये सब कम कर दें, क्योंकि अब गर्मी की ऋतु आ रही है तो काली मिर्च तो 1-2 ही डालें, लौंग भी 1-2 डालें। स्वामी जी, थोड़ा सा हल्दी, अदरक, हल्दी कम कर दें उसके अंदर। और ये काढ़ा पिए, वो आज भी बताने वाले हैं। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, करीब 1 साल हम पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में एक चीज की और जरूरत पड़ती है। मैं देख रहा हूं आपकी डांट की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कल हमने होली के दिन भी देखा लोगों ने बहुत लापरवाही बरती है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी हमने देखा, होला मोहल्ला को लेकर के भी। तो आज एक बार डांट लगाइए कि जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो कोरोना को लेकर के प्रोटोकॉल है उनका पालन नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के लोग ख्याल नहीं रख रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आज एक बार फिर से योगाभ्यास के साथ साथ आपकी डांट की भी जरूरत है। तो प्यारी सी डांट ये है कि अपने आ बैल मुझे मार, क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जीवन भगवान का बहुत बड़ा अमूल्य उपहार है और एक व्यक्ति के ऊपर पूरे घर परिवार का बोझ होता है और उसकी इस देश के योगदान विकास में बहुत बड़ा उसका योगदान है। तो हम अपनी इस अमूल्य जीवन को छोटी छोटी बातों में असावधानी बरत कर क्यों जोखिम में डालते हैं। हमने भी होली खेली, लेकिन यहाँ तो सब कोरोना पहले टेस्ट करा करके आते हैं, उसके बाद यहाँ पर उनको एंट्री मिलती है। इसलिए उनके साथ फिर भी हमने एहतियात बरता, उनके ऊपर ऐसे पानी आदि नहीं बिखेरा हमने, क्योंकि उससे फिर किसी को सर्दी जुकाम बुखार फिर ये होने की संभावना ही रहती है। तो चाहे वो होली या जो है किसी भी सभ्य हमारे बारात का प्रश्न है, तो कोई भी किसी भी तरह से कोई भी त्योहार हो, हम मर्यादा के साथ मनाएं, सीधे लेट जाएंगे। ये अभ्यास तो बताते बताते आज कोरोना के सब कारणों का निवारण करते करते मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हुसैन भाई, मैं हरिद्वार से लेकर के और पूरे देश में मैं जहाँ भी गया तो इंडिया टीवी साथ मैं पूरे हिंदुस्तान में भी घूमा हूँ, गया हूँ, लेकिन मैंने नियमों का पालन किया। इसलिए आपके सामने मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैंने अभी ये पहली बार इंडिया टीवी पर खुलासा कर रहा हूँ। मेरे मित्रों ने और संस्था के सब लोगों ने कहा कि एक बार टेस्ट तो कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको भी कोरोना होकर के फिर आप ठीक हो गए हो। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है। 5 दिन पहले मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया, मेरे भीतर कोई एंटीबॉडी नहीं है, अर्थात कोरोना होकर के संक्रमित होकर के यदि हम ठीक होते हैं वापस तो एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं नेचुरली, तो वैक्सीन से पैदा कर रहे हैं आर्टिफिशियली। तो मेरे भीतर कोई एंटीबॉडी नहीं था, अर्थात मैंने साल भर अपने आप को कोरोना से संक्रमित होने नहीं दिया। ऐसे ही मुझे लगता है ज्योत्सना जी ने और मीनाक्षी जी ने भी अपने आप को संक्रमित नहीं होने दिया। सावधानी रखी हमने, ऐसे सब सावधानी ज़रूर रखें। और उसके साथ जो योग बता रहे हैं, ये पहले ओबेसिटी के लिए और फिर सबसे ज़्यादा खतरा डायबिटीज़ के रोगियों के लिए,
हार्ट बीपी के रोगियों के लिए उसका पूरा पैकेज बताते हुए मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूँ कि जो है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये हम सुनते तो रहते, सड़कों पर भी लिखा रहता है, लेकिन हम फिर भी सावधानी रखते तो रखनी ही पड़ेगी। और साथ में योगाभ्यास किसी भी कीमत पर ना छोड़े, चाहे कितना ही कोई भी स्ट्रेन आ जाए, कोई भी अवतार आ जाए कोरोना का। हमने उसके लिए बहुत सारी कोरोना से लेकर के बहुत सारी गोल्ड से लेकर के औषधियाँ भी बनाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी औषध है योग। सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे जो इंडिया टीवी पर योग आता है, इसको रोज फॉलो करें, योग को अपनी दिनचर्या बना लें। तो ये 12 अभ्यास तो हमने बता दिए। अभी ओबेसिटी के लिए ये करें, खान पान पर ध्यान दें, हो सके तो लौकी कल्प करें, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप पिए, और खाने पीने में तीखी तली चीज़ें, अचार, ठंडा गर्म और कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड, इस सब को अवॉइड करें। तो खैर ये अभ्यास के बाद अब जो एक इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस है, इंक्लूसिव साइंटिफिक और बहुत ही इफेक्टिव सस्टेनेबल हेल्थ के लिए, अब वो अभ्यास भी शुरू कर देते हैं। प्रश्नों का भी सिलसिला आप जारी रखते ही हुसैन भाई, वो भी आप पूछते रहना, और ये सब एहतियात बरतेंगे तो हमारा तो सपना है। इंडिया टीवी का हमारा ये अभियान, ये आंदोलन, अनुष्ठान इसीलिए है कि एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से लेकर के किसी भी बीमारी से ना हो। बिल्कुल। बाकी जो देखो नेचुरल डेथ है और वो तो होगी, लेकिन बीमारी से किसी को हमें नहीं मरने देना, किसी को लाचार नहीं होने देना, ये अभियान है हमारा। तो ये बिल्कुल सिंपल से आसन कोई भी कर सकता है। अब डायबिटीज है तो कम से कम 2-3 आसन तो सभी कर सकते हैं। पवन मुक्तासन, मुंडूकासन, वक्रासन, इतना तो कर ले। एक आसन कपालभाति के साथ कर ले, डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। अच्छा स्वामी जी, बीपी कंट्रोल में रहेगा। बीपी ज्यादा ही है तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट ले ले। शुगर ज्यादा है तो मधुनाशिनी और मधु ग्रिट ले ले। बीपी, शुगर, वेट, स्ट्रेस, ये सब आपके कंट्रोल में है। मोटापा, तो कैसे आपको कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता होगा और पता भी नहीं चलेगा। जी स्वामी जी, हमने पिछले वक्त में देखा कि कोरोना की वजह से लोगों के लिवर पर काफी असर पड़ा है, लिवर के मरीजों की तादाद बढ़ी है, तो ऐसे लोगों के लिए जरा कोई उपाय बता दीजिए आप। तो सब करो बच्चों, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, ये अभी लीवर के लिए अभ्यास चल रहा है। तो अब लीवर के लिए एक तो हमने सर्वकल्प को हाथ बता रखा, और आपने देखा है एक सप्ताह में हम एक सप्ताह और मैक्सिमम 9 दिन, 7 से 9 दिन में हम फैटी लीवर और 1 महीने में हेपेटाइटिस और 2 महीने में लिवर सिरोसिस तक अच्छा कर देते हैं। उसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जो अभी अभ्यास बता रहे बहुत जरूरी है। सर्वकल का काढ़ा पिए, लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद ले ले, क्योंकि यदि आपका लीवर गड़बड़ है, और ये सेम किडनी के लिए भी अच्छे है, गोखरू का पानी पिए और ये अभ्यास करें। लीवर, किडनी, ये वाइटल ऑर्गन हमारे, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग और ब्रेन, ये फंक्शन, ये ऑर्गन्स हमारे अच्छे रहेंगे तो कोरोना का कोई भी स्ट्रेन आ जाए, कितना ही खतरनाक उसका वो हो, आक्रमण हो, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। वो अटैक तो करेगा, यदि किसी भी कारण से जाने अनजाने कोरोना के संक्रमण में आ गए तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, अभी नौकासन, इसके बाद सेतुबंधासन और पादांगुष्ठा नासास्पर्शासन और बैठ करके कुछ आसन हम बता रहे हैं। ये एक साथ लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, इन सब को अच्छा करते हैं। रोज करें, रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना लें कि सुबह सुबह ये काम तो जरूर करना ही करना है। स्वामी जी, हमने देखा कि कोरोना जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही खतरनाक था, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे आए स्वामी जी कि किसी को कोरोना हुआ और जिसको हुआ उसको डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन कोरोना से रिकवर होने के बाद वो बहुत जल्द डायबिटीज़ का शिकार हो गया। तो फिर उसे क्या उपाय करना है, कैसे उसे अपनी डायबिटीज़ ठीक करनी है? एक तो ये जो अभ्यास बता रहे हैं अभी, ये रोज करने हैं उनको। और डायबिटीज के पेशेंट को हम नॉन डायबिटिक कर देते हैं, चाहे कोरोना के पहले डायबिटिक था, कोरोना के बाद डायबिटिक हो गया, या कोरोना के कारण से किसी के आगे लंग के ऊपर भी असर, लंग फाइब्रोसिस, सर्कोडाइसिस
और तमाम तरह की और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, किसी को वैक्सीनेशन के बाद में हाथों पैरों में चलने में दिक्कत, बुखार, अंगों में ऐंठन टूटना, बहुत तरह की दिक्कतें। तो आज जो पैकेज बता रहे हैं ये कोरोना के सभी प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कोरोना ना हो इसके लिए करें, कोरोना हो गया हो तो उसको मिटाने के लिए कर लें। तो डायबिटीज के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन और हो सके तो ये पादांगुष्ठानासन स्पर्शासन जो ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उनकी बॉडी तो बच्चों जैसी है, एकदम फ्लेक्सिबल, फिट, ऐसे सुपर एनर्जेटिक है। तो ऐसे ये पादांगुष्ठानासन स्पर्शासन भी कर लिया और थोड़ा सा फिर शवासन कर लिया 10-20 सेकेंड। योग के बाद, योगासनों के बाद शवासन। योग और में श्रम और विश्राम, प्रवृत्ति और निवृत्ति की बड़ी महिमा है। अब आप डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस की जो बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अब ये मंडूकासन की है, जो हम रोज़ के अभ्यास क्रम में करवाई देते हैं। ये पेट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, हार्ट के लिए। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूरा पैकेज करवा ही देते हैं आज हम। और ये बहुत जरूरी है सबके लिए। आगे झुको बच्चों, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे। और ये डायबिटीज के लिए एक 2-3 बातें खास और बता देता हूँ। खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, चिरायता, कुटकी और सदाबहार, इंसुलिन, गुड़मार जो मिल जाए, इसमें से 3, 5, 10 एक साथ मैंने सारी औषधियाँ बता दी है। खीरा, करेला, टमाटर तो सबको घर में मिल ही जाता है। और गिलोय का भी रस इसी में मिला दें। गिलोय है, आंवला है, एलोवेरा है और कुटकी है, चिरायता है, कालमेघ है, सदाबहार है, गुड़मार है या इंसुलिन का पौधा, ये सब हमने बताया हुआ पूरा इंडिया टीवी के दर्शकों को हमने। और इनका जूस पी लें। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट ले लें। डायबिटीज़ के पेशेंट इंसुलिन पर भी डिपेंडेंट हो, धीरे धीरे आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा, इंसुलिन तक बंद हो जाएगी। सामान्य डायबिटीज़ की तो बात ही छोड़ो। फिर स्वामी जी, पेट भी अच्छा रहेगा जी। स्वामी जी, जितने विषय में जोड़ने वाला होता हूँ, छोड़ करके आगे झुक, उसके योगाभ्यास आप कर ही रहे होते हैं। मंडूकासन पेट के लिए फायदेमंद है। और मैं यही विषय लाना चाह रहा था कि करीब 53% जो कोरोना के पेशेंट हैं वो लगातार पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान हैं और इस दौरान उनका डाइजेशन बहुत ख़राब हो जाता है। कोरोना के दौर में तो ये काफ़ी सीवियर रहा। तो डाइजेशन को ठीक करने के लिए और कोई उपाय आप बताना चाहेंगे मंडूकासन के अलावा? मंडूकासन के अलावा जैसे डायबिटीज़ वालों को हम कहते हैं दिन भर गिलोय का पानी पियो। डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, वात रोगों के लिए, इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए। ऐसे ही जिनको पेट की बीमारियां, जीरा, धनिया, सूफ, मेथी, अजवाइन का पानी हमने पूरे देश को बताया। अब क्योंकि गर्मी आ गई है इसलिए मेथी अजवाइन कम कर दें, अथवा जिनको एसिडिटी है वो मेथी अजवाइन बंद कर दें। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी और गुलाब के फूल रात को भिगो करके सुबह पी लें। सुबह उसमें पानी फिर बदल दें, दोबारा पानी उसमें डाल दें। ऐसे ये 2-3 दिन वही द्रव्य भिगो के उसमें पानी डाल देंगे, पानी पी लेंगे, फिर दूसरा पानी डाल देंगे। ऐसे 3 दिन तक उसी द्रव्य का प्रयोग किया जा सकता बिना उबाले। इससे गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन ये सब दूर हो जाएंगे। जिनको बहुत ज़्यादा कोलाइटिस है वो थोड़ा बेल और उसमें थोड़ी सी बड़ी इलायची का पाउडर डाल करके पिए और अनार का सेवन करें। घी, मीठा, दूध बंद कर दें। दही, छाछ खट्टा नहीं होना चाहिए, वो लें और अनार का सेवन करें तो पेट के लिए ज़बरदस्त है। ये मंडूकासन और शशकासन भी करें तो पेट की बीमारियों का रामबाण इलाज है जो हमने अभी बताया। छोटी छोटी बातें लेकिन इनका लाभ बड़ा ज़बरदस्त होता है। एक आसन 1 से 5 मिनट करना है। और इंडिया टीवी पर तो हमारे साथ देख देख करके लोग हम जो रोज प्रैक्टिस बताते हैं उसी को कर लेते हैं और सब बीमारियों से बच जाते हैं। सब बीमारियों का एक ही मुख्य कारण है लो इम्यूनिटी, खराब डाइजेशन
यदि आपका पूरा सिस्टम अच्छा है तो सारे सिम्टम्स अपने आप बॉडी में ठीक रहेंगे। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो एलोपैथी में देते हैं, हम सिस्टमिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सिस्टम को अच्छा कर रहे हैं। तो इससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, किसी प्रकार के न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, क्योंकि डेफिशिएंसी तभी होती है जो हम खाते हैं उसको पचा नहीं पाते हैं। तो मंडूकासन के बाद शशकासन भी करा देते हैं, और इसके साथ साथ स्वामी जी, कोरोना की वजह से निमोनिया, तो किसी को टाइफाइड, और आजकल सर्दी जुकाम बुखार तो कॉमन हो रहा है। जी जी स्वामी। तो आज फिर मैंने दाईं तरफ रखा हुआ है ये खूब कला मुनक्का अंजीर, बाकी कोरोना का काढ़ा तो आज फिर से बताने वाले हैं। तो ये मंडूकासन, मैं भी लंग्स पे ही ला रहा था आसन में बैठ के, और पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन। कई बार ये सारे सवाल आपसे पूछ चुके हैं, और बार बार आप इन सवालों के जवाब भी दे चुके हैं, लेकिन कोशिश ये है कि जिस किसी ने आज से भी शुरुआत की है तो उसके लिए भी कम से कम हम फायदेमंद हो, और उसको योग के जरिए उसको वो फायदा मिले जो वो फायदा हासिल करना चाहता है। तो स्वामी जी, कोरोना की वजह से जब लंग्स कमजोर हो जाते हैं तो इसको कैसे ठीक करना है, लंग्स को कैसे मजबूत करना है, उसके बारे में भी एक बार फिर से बता दीजिए। एक तो देखो, प्राणायाम तो सबको करना ही है, 2 मिनट में दोहरा देते हैं, फिर मैं अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी बताऊंगा। एक तो ये देखो, सब करो भाई, लंबे गहरे श्वास लिए, छोड़ा। ये लंग के लिए सबसे अच्छा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। पूरे 7 के 7 करोड़ लंग के जो एल्वोलाइज होते हैं वो हेल्दी हो जाते हैं ऐसे। भस्त्रिका करें, कपालभाति, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और अनुलोम विलोम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम को एक साथ अच्छा करता है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 5-5 मिनट से शुरू कर दें। और जिनके लंग के साथ साथ गले में भी उसका अटैक हो जाता है, और गले का भी स्वस्थ होना, थायराइड, पैराथायराइड का, और हमारे पूरे स्वर तंत्र का भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोगों को टॉन्सिल से लेकर के, स्नोरिंग स्लीप एपनिया से लेकर के, और रात को सोते समय आंखें खुल जाना, ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी, ये बहुत दिक्कत है। तो कोरोना पेशेंटों के लिए और कफ वालों के लिए भी उज्जाई, कफ, कोल्ड और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए उज्जाई बहुत अच्छा है। एक बार सब करके देखो, गले को टाइट करते हुए सांस को अंदर भर, ऐसे होल्ड कर दिया, और होल्ड करके ऐसे आधा से 1 मिनट तक रखा। मैंने तो कोरोना का ट्रीटमेंट और कोरोना का डायग्नोसिस दोनों बताए कि श्वास को ऐसे भर के जो आधा से 1 मिनट रोक के रख लेते हैं तो समझ लो उनको कोरोना नहीं है, क्योंकि, और ये बहुत ज़रूरी है, ये उज्जाई सब करते रहे। तो ये तो मैंने आपको अभ्यास बता दिए प्राणायाम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बेस्ट हैं। अब मैं अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये भी अच्छे हैं, भस्त्रिका के साथ कर लें, और साथ में ही स्वासारी क्वाथ पी लें, दिन भर दिव्य पेय ले लें या गिरोय का पानी पी लें। स्वासारी एक तो सामान्य है, स्वासारी और कोरोनिल हमने बताया, खाली पेट स्वासारी, खाने के बाद कोरोनिल, दो हमने खिलाया सुबह, दोपहर, शाम, और लाखों लोगों को हमने इससे कोरोना से बचाया है, प्रिवेंशन भी किया है, ट्रीटमेंट भी किया है, आफ्टर इफेक्ट्स को भी दूर किया है। ज़्यादा ही किसी को सांस का अटैक हो जाता है, दमा का अटैक हो जाता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे पहले अटैक करता है ये कोरोना। तो उसके लिए ये अर्ध मत्स्येंद्रासन अथवा वक्रासन, तो स्वासारी गोल्ड ले लें, ज़बरदस्त, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। ये जो हम कोरोना के लिए हमने बताया था, ये मुलेठी या अश्वगंधा जो सब द्रव्य रखे हैं आप सामने देख रहे हैं, ये लौंग, ये काली मिर्च, अब जो कम कर देना मैंने कहा था, ये दालचीनी कम कर देना, गिलोय की और तुलसी की मात्रा बढ़ा देना।
थोड़ा नीम भी उसमें डाल देना। तो ये काढ़ा ये कोरोना से भी बचाता है और ये कफ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये गिलोय, ये मुलेठी बहुत अच्छे कफ कोल्ड के लिए। अच्छा स्वामी जी, ये औषधिया और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, केसर और डाल ले तो फिर बात ही क्या है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और हमने तो अभी ये शिला और तुलसी का ड्रॉप ही बना दिया है। ये जो है एक बूंद ऐसे डाल करके पी लेंगे तो फिर तो कोई मतलब कोरोना से लेकर के किसी भी प्रकार से सर्दी जुकाम का कोई असर ही नहीं होगा। ये भी हमने तैयार कर दिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें। स्वामी जी, गोल्डन पूछ मिल्क रहे थे पूरी उस दुनिया दिन में पहुंच चुका है, आपको उसे पेटेंट करवा लेना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, कोरोना होने के बाद स्वामी जी, कोरोना होने के बाद बहुत से लोग लो ब्लड प्रेशर की शिकायत कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर लो जो है वो कितना खतरनाक है और हम इसे कैसे परफेक्ट रख सकते हैं? देखो, गोमुखासन कराते कराते बता रहा हूँ, ये जो अश्वशिला है, अश्वगंधा और शिलाजी दोनों का मिलाकर के हमने अश्वशिला बनाया है। अश्वशिला के 2-2 कैप्सूल सुबह शाम खा लें या चंद्रप्रभा उठी 1-1 गोली। चंद्रप्रभा और गिलोय या अश्वगंधा ये सारी चीज़ें बीपी को रेगुलाइज करती हैं। बीपी जब बहुत डाउन चला जाता है तो आदमी की मौत हो जाती है। बीपी से भी, शुगर से भी हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है और बीपी से भी फिर पल्स रेट बहुत डाउन चला जाता है और आदमी की मौत हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में, हार्ट में, पूरी बॉडी में बहुत निम्न स्तर पर चला जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए औषधि भी बता देते हैं और प्राणायाम तो करना ही है। प्राणायाम तो सूर्य नमस्कार करें और सूर्य भेदी प्राणायाम ज़्यादा करें। माने दाएं से सांस ले रहे हैं, अंदर रोक के रखा और बाएं से ही छोड़ना। ये 11 बार कर लेना। जैसे उज्जाई 11 बार थायराइड के लिए कराते हैं और सिंहासन, सर्वांगासन और हलासन कराते हैं, तो ऐसे ही सूर्य भेदी प्राणायाम अनुलोम विलोम भी रेगुलेट करता है बीपी को। जिनको लो बीपी है उनको अश्वगंधा अरिष्ट, अश्वशिला, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश का सेवन। शुगर हो तो शुगर फ्री भी हमने च्यवनप्राश बना रखा है च्यवनप्रभा के नाम से। तो 100% पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल आ जाता है। ये बड़ी बात है और मैं ये काम पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ। बिल्कुल स्वामी जी। एक भी मुझे ऐसा पेशेंट नहीं मिला जिसको मैंने ये उपाय बताए, अश्वगंधा, शिलाजीत, दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये प्राणायाम के, जिसका लो बीपी ठीक ना हुआ हो। हाई वालों को बल्कि थोड़ा सा समय लग जाता है, उसको तो मुक्तावटी बीपी ग्रिट भी देते हैं, शीतली शीतकारी कराते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं। उनको जो है स्पाइन के ऊपर आइस मसाज भी देते हैं, आर्म फुट बात कराते हैं, हिप बात कराते हैं, पानी की मिट्टी के कई प्रयोग करा करके उनको ठीक करना पड़ता है। लो बीपी तो एकदम से हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ये भी आपने ठीक कहा, बहनों में बहुत ज़्यादा और आजकल कोरोना के बाद कुछ पुरुषों में भी ये समस्या आ गई लो बीपी की। तो उसका भी उपाय हुसैन भाई आज हमने पूरा बता दिया है। जी जी, अब कुछ सवाल स्वामी जी शामिल कर लेते हैं। लेकिन आप सिंहासन के बारे में बता रहे थे, तो सिंहासन करने से पहले हर किसी को अपने आसपास के लोगों को बता देना चाहिए कि वो ये आसन करने जा रहे हैं। नहीं, लोगों को डर भी लग सकता है और लोग ये भी सोच सकते हैं कि किसी शेर की आत्मा आ गई। बहरहाल अब सवाल शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। भी देखा तो अचानक सोचा कि ये हो क्या गया। स्वामी जी, शिवी गोयल का सवाल है। उम्र उनकी 21 साल है। 8 महीने से उन्हें स्मेल नहीं आ रही है, खुशबू या बदबू वो महसूस नहीं कर पा रही हैं और जो खाने का स्वाद है वो भी 50% ही वो महसूस कर पा रही हैं। तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो ये कोरोना के बाद में भी हो जाता है, किसी को वैसे भी हो जाता है। तो इसके लिए बादाम रोगन जो नाजुक प्रकृति वाले हैं या गाय का घी, ये तो सौम्य प्रकृति वालों के लिए। और जिनको कफ कोल्ड रहता है थोड़ा साथ में, तो सरसों का तेल घरेलू या षडबिंदु तेल या अणु तेल जो हम इस कोरोनिल किट में भी देते हैं, ये अणु तेल या षडबिंदु तेल जो है ये नाक के अंदर डलवा देते हैं और ये ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। एकदम से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही। साथ में साइनस के पॉइंट दबाएं। तो बादाम रोगन, गाय का घी, सरसों का तेल, अणु तेल या षडबिंदु तेल नाक में डाला, जलनीति सूत्र नीति का अभ्यास कर लिया और सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, वीटाग्रास, तुलसी, इसको थोड़ा सा
जूस पी लें तो मुंह का स्वाद पूरा वापस आ जाएगा। और मिट्टी की पट्टी पेट के ऊपर ज़रूर कर लिया करें, पिंडली दबा लें तो जो स्वाद खत्म हो गया है वो भी 1-2 सप्ताह में लौट आएगा। ये पॉइंट दबा लें। एक्यूप्रेशर बड़ा प्रभावी है, ये मर्म चिकित्सा है, बड़ा ज़बरदस्त है ये। तो ये कर लें ऐसे, दोनों पैरों में। स्वामी जी अब अगला सवाल ले लेते हैं। शुभम का सवाल है, वो अपने दादाजी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। 16 दिन पहले उनको कोरोना हुआ था, अब रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा है। अभी भी ऑक्सीजन उनको लगाना पड़ रहा है, ये नौबत है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए क्या करना है स्वामी जी उनको? तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए एक तो जैसे मैंने बताया था, जब फेफड़े पर ज़्यादा असर कर देता है तो ये स्वासारी गोल्ड हमने लोगों को उपलब्ध करा दिया है। तो स्वासारी गोल्ड, यदि शुगर नहीं है तो शहद के साथ 2-2 कैप्सूल, शुगर है तो गर्म पानी के साथ ले लें। और ये जो काढ़ा जो हम बता रहे थे अभी, गिलोय और मुलेठी, ये तुलसी और ये दालचीनी, ये सब काढ़ा भी ज़रूर लें हल्दी अदरक के साथ। ये काढ़ा ज़रूर उनको पिला दें। श्वासारी क्वाथ भी पिला दें, आज हम बताने वाले हैं। श्वासारी क्वाथ भी उनको पिला दें और दिन भर उनको गिलोय का ही पानी पिलाएं, सादा पानी बंद कर दें। गिलोय का या दिव्य पेय का, ये श्वासारी और ये दिव्य पेय, ये तो रामबाण है। श्वासारी, दिव्य पेय, गिलोय, मुलेठी, ये हमने पूरे देश को उपलब्ध कराई क्योंकि लोगों को अक्सर ये चीज़ें मिल नहीं पाती थी, तो हमने ये सबको उपलब्ध करा दी। तो ये दिव्य पेय बहुत अच्छा है। जिनको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो दिन भर पानी की जगह यही पिए। तो ऐसे 2-2.5 लीटर पानी में उबाल लें करीब आधा घंटा, और उबाल करके छान करके रख लें। फिर दिन भर यही पिए, 2 चम्मच उबाल लेनी बस इसकी। सुबह शाम श्वासारी पी लें। और ये सुबह शाम तो गिलोय का काढ़ा भी पिया जा सकता है, गिलोय और मुलेठी मिला करके। तो उनके जो है दादाजी का ऑक्सीजन लेवल 100% बढ़ जाएगा, किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मेरा ऑक्सीजन लेवल 98 से 100 रहता है, उनके दादाजी का भी वापस लौट आएगा। 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही पूरे फेफड़े भी वापस स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि लंग को डैमेज करके चला जाता है ये कोरोना। बिल्कुल। कोरोना ठीक होने के बाद भी ये श्वासारी और कोरोनिल, खाली पेट श्वासारी और खाने के बाद कोरोनिल लगातार देते रहें, उससे उसके कॉम्प्लिकेशंस, आफ्टर इफेक्ट्स भी दूर हो जाएंगे और लंग रिकवर हो जाएगा। हुसैन भाई, स्वामी जी अगला सवाल सोनाली का है, वो अपनी बहन प्राणायाम जरूर करें। जी जी जी। सोनाली अपनी बहन के लिए जानना चाहती हैं स्वामी जी कि उनके हाथ बहुत कांपते हैं। एक सवाल तो ये है कि सोनाली के जो बहन के हाथ हैं वो बहुत कपकपाते हैं, उनके लिए कुछ बता दीजिए। और ब्रजेश का सवाल है स्वामी जी कि उनके बड़े भाई को ब्रेन ट्यूमर है, एक बार ऑपरेशन हो चुका है लेकिन 6 महीने बाद फिर से ट्यूमर जो है वो बढ़ने लगा है। तो इन दोनों सवालों के जवाब, पहले सोनाली के सवाल का जवाब, हाथ उनका बहुत कांपता है उनकी बहन का। बैठ। अब देखो, जिनके हाथ कांपते हैं, थोड़ा इधर हो जाओ, उनके हाथ को 5 तो ये पॉइंट है ऐसे। अनुलोम विलोम तो प्राणायाम करना है, तुम तो कपालभाति कर लो बेटा, कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और ये पॉइंट दबाएं ऐसे, 1 2 3 4 और ये 5, और उनको न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट वटी दे दें, अश्वशिला दे दें जो अभी मैं बता रहा था, अश्वगंधारिष्ट और सरस्वतारिष्ट पिला दें, तो हाथ कांपने बंद हो जाएंगे। तो सारे पीछे के चैनल 1 2 3 4 5 यहाँ तक दोनों हाथों में दोनों पैरों में, और फिर ये टॉप्स दबा दें। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, आप भी करो बेटा। और जिनको ये ब्रेन ट्यूमर है उसके लिए तो सिस्टोग्रिट, और यदि कैंसरस होने की संभावना है तो आपको बायोप्सी कराने की ज़रूरत नहीं, पहले से सिस्टोग्रिट डायमंड दे दीजिए, दूध में हल्दी दे दीजिए, तो ये सिस्ट भी ठीक हो जाती है। काचनार घनवटी या काचनार गुग्गुल वृद्धिवादी का वटी खाने के बाद और सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट देने से ये पूरी तरह से सिस्ट डिजोल्व हो जाती है। कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर हम 1-1 घंटा करवाते हैं जब ऐसे ब्रेन में या पूरी बॉडी में कहीं पर भी ट्यूमर हो जाता है तो। स्वामी जी अब अगला सवाल संजीव का है। संजीव गुप्ता अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं। उनके बेटे की उम्र 7 साल है सिर्फ, और उसे हाइपोग्लिसीमिया है और मसल्स उसकी कमज़ोर हैं, उठने बैठने तक में उसको दिक्कत होती है और हाइपर एक्टिव भी है। उसके लिए कोई उपाय बता दो स्वामी जी। एक तो मेधावटी दे दें, तो जो
बहुत सुस्त होते हैं, डल होते हैं वो भी बच्चे, और जो हाइपर एक्टिव होते हैं वो भी बच्चे अच्छे हो जाते हैं। और दूसरा उसको इम्यूनोग्रिट, ये ज़बरदस्त औषधि है। ऐसे तो सामान्य रूप से इम्यूनो चार्ज ही हम दे देते हैं, तो इम्यूनो चार्ज से भी लोग जो है अच्छे हो जाते हैं। ये तो जनरल सभी के लिए है। इम्यूनो चार्ज तो 2-2 गोली कोई भी खा सकते हैं जिनकी भी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, जो डाउन रहते हैं। बाकी इम्यूनोग्रिट जो है ये जिनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, मसल्स वीक हो गए हैं, उसके लिए इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट पाउडर, ये तो उसके लिए रामबाण है मेरे पास। स्वामी जी, अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। काढ़ा तो आपने कई बार बनाना सिखाया स्वामी जी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना जोर पकड़ रहा है और एक बार फिर योग के साथ आपका वो काढ़ा ही उन तमाम लोगों को बचाएगा जो कोरोना की चपेट में आ गए हैं या फिर आ सकते हैं अगर लापरवाही बरतेंगे। हालांकि आज आपने डाइट लगाई है, तो आज फिर से आप ज़रा काढ़ा बनाना बता दीजिए और खाने में क्या क्या एहतियात बरतना है, रेगुलर डाइट क्या लेनी है, ज़रा एक बार फिर से इसके बारे में बता दीजिए। आज सिल साथ में आई है स्वामी जी। तो एक तो देखो बहन जी, प्राणायाम तो पूरा हो गया। अब तो एक तो ये देखो, ये तो खूब कला है। ये राई जैसे दाने होते हैं। तुम सिलबट्टा पीसा हुआ है ना पहले, अभी सिखा देते तेरे को। बैठ और ऐसे रगड़ इसको। एक तो ये खूब कला है, धीरे धीरे। स्वामी जी घर में चाहे वो मिक्सी का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आप सिलबट्टा मुंबई से आई चलवा है, लीजिए। इसलिए सिलबट्टा ऐसे पीस रही है, ऐसे खड़ा करके पीस। वैसे हुसैन, स्वाद तो सिलबट्टे में ही आता है। मिक्सी सब फेल है। ये खूब कला है। ये खूब कला करीब 2 ग्राम और 10 एक ये मुनक्का, और इसके अंदर 3 से 5 जो है अंजीर, ये डाल करके और इसको काढ़ा बना करके पिला देते। कितना ही भयंकर जो है बुखार हो, खास करके टाइफाइड, वो जो है अच्छा हो जाता है ना। करो धीरे धीरे करो, आ जाएगा। अब पहले ही माताएं सिखाती थी, वो काम भी मैं कर रहा हूँ। और दूसरा जो है ये काढ़ा, ये काढ़े में एक परिवार के लिए ये इतनी गिलोय की जो डंडी है ना, 8-10 परिवार के लोग हैं तो इतनी गिलोय ले लो। ये गिलोय ऐसे इसको काट लिया चाकू से। इसमें थोड़ा सा जो है ये 2 ग्राम के करीब ये दालचीनी और इतना सा ये मुलेठी, और लौंग और काली मिर्च कम कर दें, इसलिए 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च और अदरक, और जो है ये हल्दी। पहले तो ज़्यादा डालते थे, सर्दी थी, तो अब इसकी मात्रा भी हमने कम कर दी है, इतनी सी मात्रा डालें। और जो है थोड़ा सा इसके अंदर अश्वगंधा डाल दें। तो ये सारी चीज़ें डालने से, और इसको कूट करके फिर इसका काढ़ा बना करके पिएंगे। तो ये कूट करके अच्छे से, और इसका काढ़ा बना करके जो पी लेंगे उनको, पहली बात तो कोरोना होगा आप इसकी कुटाई कीजिए, तब तक मैं जरा कल का कार्यक्रम बता दूं। कॉम्प्लिकेशन से भी बच। भारत में तेजी से फैल रही मोटापे की परेशानी का समाधान। अगर आपका भी वजन लाख कोशिश के बावजूद घट नहीं रहा है, तो कल का शो खास आपके लिए है। स्वामी रामदेव बताएंगे कैसे 1 हफ्ते में घटाएं 3 से 5 किलो वजन। तो मोटापे से परेशान लोगों के लिए कल का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है, और ये काढ़ा कोरोना से आपको बचाएगा, जो स्वामी रामदेव अभी बनाना सिखा रहे हैं। तो ये जो काढ़ा है, एक तो इसमें हमने कहा ये सारे द्रव्य डाल दिए। स्वामी जी ज्योत्सना बहुत देर से धरती पर नहीं आई है, नीम के पत्ते भी मिला दिए। स्वामी जी ज्योत्सना जो है उनसे कह दीजिए जरा धरती पर आ जाएं वो। शीर्षासन बहुत अच्छा किया है, अब धरती पर वापस लौट आओ। इससे धरती पर अभी तुम्हारी ज़रूरत है ज्योत्सना जी। तो ये तो काढ़ा हो गया, इसमें स्वासारी और डाल देते हैं, तो इससे कफ कोल्ड और जल्दी अच्छा हो जाता है। और जो ये दूसरा मैंने ये मुनक्का, अंजीर और खूब कला, ये भी कूट करके अच्छे से, और इसको भी उबाल लें। और अच्छा स्वामी जी, काढ़े से तो लोगों को गर्मियों में कोई परेशानी तो नहीं होगी, और टाइफाइड वो भी दूर ना, गर्मी में कोई परेशानी नहीं होगी। बस इस काढ़े को थोड़ा सा ठंडा करके पी लें। जिनकी पित्त प्रकृति है, कफ वालों को तो गर्म गर्म ही पीना है, कफ और बात वालों को जिनकी पित्त प्रकृति होती है
उनको तो ये काढ़ा जो है ये ठंडा करके पी लेना चाहिए, बस इतना ही अंतर है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़बरदस्त काढ़ा है। तो हम तो उबला हुआ पानी था इसलिए जल्दी उबल गया। ऐसे जो पिएंगे उनको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। ये पूरी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और इसमें थोड़ा सा शिलाजीत और डाल दी, फिर तो कहना ही क्या है। थोड़ा साथ में च्यवनप्राश भी एक चम्मच। स्वामी जी, हमने अपने शो की शुरुआत कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संघ के नाम के साथ की थी। फिर हमने नाम बदला, योग के रंग स्वामी रामदेव के संघ किया। लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग हमारी जारी रहेगी और आज का शो कोरोना के लिए खास तौर से इसीलिए हमने रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। हर रोग के खिलाफ जंग रहेगी और जीवन में आरोग्य के रंग हम लेकर के आएंगे। प्रणाम। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।